Hello students, today in this lecture we are again going to discuss projectile motion, but in today's lecture we are going to discuss angular projection. Okay, ध्यान से देखिए पहले angular projection किसको कहते हैं. ध्यान से देखिए एंगुलर प्रोजेक्शन किसको कहते हैं. देखिए बेटा, जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करें, प्रोजेक्ट करें, थ्रो करें या रिलीज करें, ठीक है, एट सम एक्यूट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और विद द वर्टिकल. प्रोजेक्टाइल को फायर करें एट सम एक्यूट एंगल आइदर विद द हॉरिजॉन्टल और विद द वर्टिकल. किसी के भी साथ अगर आप एंगल मार्क करेंगे तो एक्यूट ही आएगा दोनों केसेस में. समझ आ गई बात. तो इस वाले केस में इस प्रोजेक्शन को एंगुलर प्रोजेक्शन कहते हैं. देखिए, let us suppose this is the vertical and this is the horizontal. Okay, आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया with the initial velocity say vector u, okay, and I am marking the angle theta with the horizontal. तो जब आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो बेटा the initial velocity is tangential, okay, at time t equals to 0 the body is projected from the point O on the ground at an angle theta with the horizontal. तो बेटा बॉडी ये पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करती है, ऐसा पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करती है. गॉट इट. तो इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन. क्लियर. तो एंगुलर प्रोजेक्शन में लिखें when the body is projected at some acute angle with the horizontal or vertical, the projection is the angular projection, and the path traced by the projectile is parabolic. Got it? तो पहले स्टूडेंट्स एंगुलर प्रोजेक्शन का ये स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ये फिगर कॉपी करना है. पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये फिगर कॉपी करना है. ठीक है, जल्दी से करिए. डन. अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, एंगुलर प्रोजेक्शन में इन टोटल हमें 5 चीजें डिराइव करनी है. जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में 4 चीजें डिराइव की थी, वैसे यहां पे 5 होती हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट करके लिखें इक्वेशन ऑफ पाथ. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके. तो फिर से यहां पर हम प्रूव करने वाले हैं कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. Let us suppose say point O is the point from which the body is projected. With the velocity say vector u at an angle theta with the horizontal. Let us suppose at time t equals to 0 the projectile is fired from the point O. अब ध्यान से देखिए, बॉडी बेटा बड़े सारे पॉइंट्स को क्रॉस करेगी. मान लेते हैं कि बॉडी किसी भी पॉइंट को, let us suppose this point is say A, और पॉइंट A को बॉडी क्रॉस कर रही है at any time say t equals to t. समझ आ गई बात. तो इस पॉइंट का कोई तो पोजीशन होगा, हम x और y कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर रहे हैं. से x, y be the coordinates of this point से A. तो बॉडी ने बेटा हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर किया
वो कितना हो गया, वो हो गया जी x, और वर्टिकल में जो डिस्टेंस कवर किया वो हो गया y। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें फिगर, पहले वाले फिगर में नहीं करना है, दोबारा कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करिए, फिर कंसिडरेशंस लिखनी है। डन? कंसिडरेशंस लिखिए। कंसिडर द प्रोजेक्टाइल fired with the velocity u at an angle theta with the horizontal at time t equals to 0. Full stop. Suppose the projectile crosses the point A at any time t equals to t. Full stop. Let x comma y be the coordinates of the point A. Full stop. अब ध्यान से सुनिए, पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस तो वही तीन हमारे पास है, इसमें यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है? तो बेटा जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो इक्वेशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे। समझ आ गई बात? और फिर उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस y कैलकुलेट करेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस जब y कैलकुलेट करेंगे तो सेम इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इस इक्वेशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे। समझ आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें, हॉरिजॉन्टल मोशन लिख के अंडरलाइन कर दे। हॉरिजॉन्टल मोशन लिखिए, अंडरलाइन करिए कि हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं पहले, ठीक है? एंड यूजिंग से sx इज इक्वल्स टू से ux प्लस ux इंटू से t प्लस हाफ ax मल्टीप्लाई विद t स्क्वायर। sx बेटा कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ux इनिशियल वेलोसिटी देखिए, दिखाई दे रही है इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर u दिखाई दे रहा है। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है वो है ax, एक्सेलरेशन है प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल के अलोंग। देखिए बेटा मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल इन एयर है, प्रोजेक्टाइल के अंदर जो एक्सेलरेशन है लास्ट टाइम हमने किया था दैट इज ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसका जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो बेटा ये वाला एंगल 90 होगा, तो वेक्टर तो ये हो गया, कंपोनेंट चाहिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो यहां पे कंपोनेंट क्या आएगा g cos 90। समझ आ गई बात? ओके चलिए, अब बेटा जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज फिगर में जो डाटा है उससे उठाकर प्लेस करनी है। देखिए sx डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल इन टाइम t, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया, टाइम t इक्वल्स टू t पर बॉडी A को क्रॉस करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया x। ux is the component of the initial velocity, इनिशियल वेलोसिटी नजर आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है along the horizontal। तो बेटा जब u का कंपोनेंट लेते हैं तो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा that will be u cos theta, u cos theta। बेटा वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है या आपने मार्क किया है उसके साथ हमेशा cos वाला कंपोनेंट आता है। ax एक्सेलरेशन है along the horizontal, along the horizontal acceleration है g cos 90 which will be equals to 0, time t is equals to t, टाइम के तो कंपोनेंट्स नहीं लेने क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी वैल्यूज यहां पर प्लेस करें। This implies that this x is equals to say u cos theta multiplied with small t। क्लियर हो गई बात? तो यहां से हम टाइम t का वैल्यू निकालते हैं जो कि x की टर्म्स में आएगा, इट इज u cos theta। Let us call this as say the equation number first। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करके हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल इन टाइम t कैलकुलेट कर लिया। कॉपी करें, डन। अब क्या करेंगे? अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस y कैलकुलेट करना है।
क्योंकि बेटा t इक्वल टू 0 पर बॉडी आपने पॉइंट O से फायर किया था, बॉडी पहुंचती है पॉइंट A पर एट टाइम t इक्वल टू t, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर हो गया दैट इज y. ओके, तो y कैलकुलेट करने के लिए यस फ्रेंड्स, तो y कैलकुलेट करने के लिए अब क्या हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे. तो आप नेक्स्ट लाइन में वर्टिकल मोशन लिखिए, अंडरलाइन करिए. ठीक है, बोलिए यूजिंग sy इज इक्वल टू uy मल्टीप्लाइड विद t प्लस हाफ ऑफ ay मल्टीप्लाइड विद t स्क्वायर. गॉट इट. फिर से स्टूडेंट्स बेटा सभी कंपोनेंट्स कंसीडर दोबारा करें वर्टिकल के अलावा. sy का वैल्यू फिगर से देखिए, sy डिस्टेंस अलोंग द वर्टिकल, मतलब कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल कितना दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है. uy इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है वर्टिकल के अलावा. इनिशियल वेलोसिटी नजर आ रहा है, वर्टिकल के अलावा कंपोनेंट. वेक्टर u हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो यहां पर जो कंपोनेंट आ गया दैट इज u sin थीटा. u sin थीटा अलोंग द वर्टिकल हो गया. क्लियर. सो इट इज u sin थीटा. Thus ay it is equals, बेटा एक्सप्लेनेशन क्या लेंगे आप, अलोंग द वर्टिकल होती है g, लेकिन जब आपने बॉडी को रिलीज किया, थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, उसके जस्ट बाद बॉडी कैसे मूव करिए, इट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस होता है. तो ay का वैल्यू लेंगे आप माइनस और t का वैल्यू हो गया t. तो फ्रेंड्स ये चारों वैल्यूज फिर से इक्वेशन में प्लेस करें. This implies that this y is written as uy का वैल्यू लगाएं, it is u sin theta multiplied with t. ठीक है, फिगर कॉपी कर लिया आपने, प्लस से हाफ माइनस से g multiplied with t square. Got it? So friends, I can say that this y is written as say u sin theta multiplied with t minus half gt square. Got it? Now let us call this as the equation number second. अब बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से t का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस करना है. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें using the equation first, the equation second can be rewritten as, इसको रीराइट कर लें. So says this y is written as u sin theta, टाइम का वैल्यू था x डिवाइडेड बाय u cos theta माइनस ये वाला माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की बात करें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर. अब ध्यान से देखिए, u से u कैंसिल हो गया, सो y इज रिटन एज x मल्टीप्लाइड विद tan थीटा माइनस 1/2 ऑफ g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर. तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को g के डिनोमिनेटर में लिखा है. पल्ले पड़ गई बात. इतना काम क्लियर हो गया. अब ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको x की टर्म्स में. तो बेटा हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला की इक्वेशन होती है. तो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की है. तो क्योंकि इक्वेशन पैराबोला की है तो इससे पता लगता है कि जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है दैट इज पैराबोलिक. समझ आ गई बात. इस वाली इक्वेशन को बोले इट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखें, पहले कॉपी कर ले. एज द इक्वेशन थर्ड इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. So we conclude that the path
of projectile is parabolic. Path of the projectile is parabolic. समझ आ गई है सिंपल सी बात. तो बेटा अगर इक्वेशन ऑफ द पाथ सिर्फ कैलकुलेट करना आ जाए, डिराइव करना आ जाए एंगुलर प्रोजेक्शन में, तो या तो ये 5 मार्क्स में आएगा या फिर ये 3 मार्क्स में आएगा जरूर. कॉपी करें आप जल्दी से. यस वन इज डन. तीसरा काम करते हैं, और सॉरी दूसरा काम करते हैं, सेकेंड. सेकेंड करते हैं बेटा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. देखिए ग्राउंड से आपने जब बॉडी को फायर किया, इसको ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं या एंगुलर प्रोजेक्शन कहते हैं. तो क्या होगा, बॉडी पैराबोलिक पार्ट डिस्क्राइब करेगी, तो बॉडी का हाइट पहले ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज होता जाएगा, फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगी. सेकेंड करके लिखे मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट पॉइंट ओ. स्टूडेंट्स देखिए पैराबोलिक पाथ ऐसे डिस्क्राइब किया, मैक्सिमम हाइट कहां पर आएगी बेटा, ये वाला जो पॉइंट है, सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट. क्या बोलना है इसको, इसको हम बी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम बी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, तो भैया ये जो डॉटेड लाइन हो गया, ये मैक्सिमम हाइट एच अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल हो गया. फिगर कॉपी कर लें, फिगर कॉपी करिए. डन. नेक्स्ट लाइन में बेटा कंसिडरेशंस लिखिए. कंसिडर द प्रोजेक्टाइल fired with a velocity vector u at an angle theta with the horizontal at any time t equals to 0. First stop. Let capital H be the maximum height. Capital H be the maximum height attained by the projectile. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. बात समझ आ गई. ओके, अब देखिए बेटा हमें वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट वो वाला पॉइंट जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस होकर के 0 हो जाए. क्लियर, बात समझ आ गई. तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as. ठीक है ना बेटा, वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं और यूज करेंगे vy² माइनस से uy² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ay मल्टीप्लाइड विद sy. बात समझ आ गई. अब ध्यान से देखिए vy फाइनल वेलोसिटी हो गई एट द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट. ठीक है, vy हो जाएगा 0, uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल, ये हो गया u sin थीटा. वेक्टर u हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा. ay इट विल बी इक्वल्स टू माइनस g, क्योंकि स्ट्रेस एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जब आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो उसके जस्ट बाद बॉडी अर्थ से दूर जा रही. क्लियर. एंड sy इज इक्वल्स टू से h. ये चारों वैल्यूज यहां पर प्लेस करें. So the 0² माइनस से u sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh. ठीक है, या फिर एक काम करें, इसको ऐसे लिखें, ट्वाइस ऑफ माइनस g मल्टीप्लाइड विद h. समझ आ गई बात. दिस इंप्लाइज दैट दिस u² sin स्क्वायर थीटा इज रिटन एज ट्वाइस ऑफ g इनटू h. क्लियर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा. And this h is written as u² sin square theta divided by 2g. तो सिंस ये मैक्सिमम हाइट आ गया,
ये मैक्सिमम हाइट आ गया। समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी करें। जल्दी से कॉपी करें। यस स्टूडेंट्स, डन। अब बेटा थर्ड करते हैं, तीसरा काम करते हैं। तीसरा काम करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन दिया जा चुका है। इट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर। इट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, यहां पर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। पहले तो बॉडी राइज कर रही है, फिर राइज करने के बाद जब आगे वाला काम आएगा फिर बॉडी वापस आएगी। क्लियर? अब बेटा बी हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है। मान लेते हैं कि जब बॉडी बी पॉइंट पे पहुंचती है, टाइम इज सपोज से इक्वल्स टू स्मॉल टी, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। तो बॉडी जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो टाइम लगा कैपिटल टी। ठीक है? टाइम लगा कैपिटल टी। कैपिटल टी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। कैपिटल टी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। तो टाइम टी का वैल्यू, टाइम टी का जो वैल्यू होगा, कैपिटल टी का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी। बात समझ आ गई? क्लियर? क्योंकि बेटा ऊपर जाने में, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लग गया टी। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट अटेन करने में लगा, उतना टाइम वापस आने में लगेगा। क्लियर? ये वाला फिगर दोबारा कॉपी होगा। ये फिगर दोबारा कॉपी होगा। ठीक है? जल्दी से कॉपी कर लें। यस सो इट्स डन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, let capital T be the time of flight of the projectile, full stop, and small t be the time in which the projectile fired at an angle theta with the ground attains the maximum height. ओके? तो बेटा स्मॉल टी टाइम में प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट अटेन किया। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ स्मॉल टी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस ऑफ टी कर देंगे। ठीक है? तो सिर्फ हम अपवर्ड जर्नी को कंसीडर कर रहे हैं। अपवर्ड जर्नी को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे और यूज करेंगे वी वाई इज इक्वल टू से यू वाई प्लस से ए वाई मल्टीप्लाइड विद स्मॉल टी। वी वाई फाइनल वेलोसिटी, बी पॉइंट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है, तो फाइनल वेलोसिटी रिड्यूस होकर के जीरो हो जाएगी। सिर्फ अपवर्ड जर्नी को कंसीडर कर रहे हैं। uy initial velocity along the vertical, it will be u sin theta. ay acceleration along the vertical, it will be minus g, and small t is equals to small t. ये चारों वैल्यूज यहां पर प्लेस करें तो ये आएगा 0 is equals to u sin theta minus of gt. This implies gt is written as say u sin theta. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। So the small t is written as say u sin theta divided by g. ये आ गया जी small t का वैल्यू। क्लियर? यहां तक जल्दी से कॉपी करें। यस सो इट्स डन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, जल्दी से कॉपी कर ले। पहले नेक्स्ट लाइन में लिखें, द टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, the time of flight capital T is given by, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, यहां से कॉपी करें। So the time of flight capital T is written as twice of small t. Small t का वैल्यू आ गया, ये यहां पे डालें।
So capital T is written as twice of u sin theta divided by g. So since it is the required expression for the time of flight, it is the required expression for the time of flight. Copy कर ले. तो फ्रेंड्स आज इन टोटल हमने 5 में से 3 काम कर लिए हैं. बचे हुए 2 काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ठीक है. सो इट इज ऑल फॉर टुडे.